अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद शाह और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड के अंदर के रिव्यू टेप हमारा कंप्लीट हो गया था और आई होप कि आपने उस पर पूरी तरह से प्रैक्टिस की होगी अच्छी तरीके से उसको समझने के लिए। और आज हमारा जो एमएस वर्ड के अंदर टॉपिक है वो है हमारा व्यू यानी कि लास्ट टेब है। उसके बाद हम इसको एक बार फिर से वर्ड को देखेंगे जिसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। तो आइए इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो व्यू पे आते हैं। व्यू का मतलब तो आप सब जानते हैं। तो व्यू में हमारे कुछ हिस्से हैं जैसे कि व्यूज़ हैं और आप शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेविगेशन पैन है, गाइडलाइंस हैं, रूलर हैं, जूम करना और विंडोज़ के बारे में जो आपकी विंडो चलाते हो, जो आपका फ्रेम है, जो आईडी है, जो आपका एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन दिखाई देती है। उसके बाद स्विचिंग है और मैक्रोज हैं। तो इसको भी मेरी कोशिश होगी कि दो हिस्सों में ही बांटूँ या एक में हो जाते तो कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं व्यूज़ पर। तो व्यूज़ में अगर हम देखें तो इसका मेन व्यू है ना, तो इसका प्रिंट लेआउट ही है। आपको प्रिंट निकालना है तो उसके लिए पेज सेटअप करना होगा, उसके लिए फ़ॉन्ट्स वगैरह हर चीज़ सेट करनी हो। तो प्रिंट लेआउट ही इसका मेन है और डिफ़ॉल्ट भी हम यही रखते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ओनली रीड मोड हो हमारे पास तो आप रीड मोड भी कर सकते हैं। रीड मोड क्या होता है कि आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाओगे बट कि आप उसमें सिर्फ पढ़ सकते हो। ये आपका रीड मोड है। देखिए इस तरीके से आपका जैसे कि फ़ॉन्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक से दिखाई देखिए, और इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं करोगे कोई भी। देखिए मैं इसे कट करना, कट नहीं हो रहा, कुछ लिख रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा क्योंकि इस वक्त मेरा जो व्यू है वो रीड मोड है, ओनली रीड मोड है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, कुछ अप्लाई कर नहीं सकता हूँ मैं, कुछ एडिटिंग नहीं हो सकती। तो मैं इसको अगर रीड मोड को ख़त्म करना चाहूँ तो अपने कीबोर्ड के बटन एस्केप से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद वेब लेआउट मोड है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये PDF नहीं है, कुछ वेब पेज आपने सेव करके रखा है और उसको वर्ड में लाना चाहते हैं और चाहते वर्ड में बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई दे जैसे वेबसाइट पर था, तो आप उसे यहाँ पर वेब लेआउट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब लेआउट में इस तरीके से आपकी टेक्स्ट आती है। या फिर आप कोई वेब लेआउट वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो वर्ड के अंदर, तो उसको जब सेव करो तो या व्यू करो तो आप उसे वेब लेआउट पेज वेब दे सकते हो। उसके बाद इसमें आ जाते हैं आउटलाइंस की। आप पैराग्राफ सेक्शंस के लिहाज से इसको देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ सेक्शंस हैं। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। जब मैं एंटर करूँगा तो तब भी नया पैराग्राफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम लेआउट्स को किस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद है इसमें रिव्यू में जो ऑप्शन आते हैं आपके रूलर के, आपके मार्जिन आप सेट कर सकते हो कि कितना लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से आपकी टेक्स्ट दूर है, मार्जिन उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रूलर को अगर शो कर दूंगा तो ये रूलर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। आपको लेफ़्ट और राइट साइड का ये मार्जिन दिखाई दे रहा है और इसका मार्जिन बिल्कुल ख़त्म है जिससे मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर इसका मार्जिन सेट करूँगा। यहाँ से आकर इसको नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप मार्जिन है तो थोड़ा इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर दूँ। आप ऑप्शन भी ले सकते हैं इसके। मैंने मार्जिन आपको पेज लेआउट में पढ़ाया था कि किस तरह मार्जिन हम सेट कर सकते हैं और यही आप बॉटम में भी कर सकते हैं और ताकि दोनों हिस्सों से आ जाए। अभी मैं यहाँ पर करूँगा तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मार्जिन बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे रूलर्स हैं। अगर आप यहाँ से शो करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आप Ctrl+R शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, Ctrl+R तो आपकी राइट की है, इसकी शॉर्टकट है। तो यहाँ पर हमने रूलर पढ़ा। रूलर के बाद क्या होगा, रूलर के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन एक ग्राफ है जो आपके टेक्स्ट पे आ जाता है, जिसे आप शो कर सकते हो अपनी टेक्स्ट के डिज़ाइन के लिए कि इसके लिहाज से हमें कुछ लिखना है। और उसके बाद ये जो है प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, Ctrl+F, तो इसकी शॉर्टकट है। यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। आपका जो है ये ग्रिड लाइन शो नहीं होने वाला। फिर हमारा नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन है, कुछ चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करना चाहते हैं। ये फाइंड मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। फाइंड यानी कि जब मैंने आपको पढ़ाया था एडिटिंग ग्रुप होम में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी सेम चीज़ है, Ctrl+F फाइंड करना यानी कोई भी चीज़ ढूंढना। तो ये चीज़ यही आ रहा है नेविगेशन पैन। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप था जिसमें हमने शो करना है किसी चीज़ को, तो किस तरीके से कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा दूसरा है पेज है कि किस तरीके से हम पेज देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ पेजेस ले लेता हूँ ताकि सॉरी कंट्रोल जेड और ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसका मार्जिन थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं इसका मार्जिन यहाँ से आकर सेट कर देता हूँ। रेफरेंस में नहीं, ये रेफरेंस में नहीं था, पेज लेआउट में। ठीक है, तो यहाँ से मार्जिन है, ये रहा, इसका नॉर्मल मार्जिन कर देंगे और पेज साइज़ भी हम नॉर्मल ही रख देंगे, नहीं ये रख लेंगे। ठीक है, तो ये मार्जिन इसका सेट हो गया, यहाँ पर ये नॉर्मल मार्जिन आ गया इसका। ठीक है, तो अब इसके 2 पेजेस आ रहे हैं। और अगर जूम में आते हैं तो जूम में क्या होगा, ये रहा व्यू। जूम में आप इसको कितना जूम करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, यहाँ पर आप देखें मैंने इसको जूम करना है, ये और जूम होगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स शो हो गया, आप 100% पर खड़े हैं, पीछे जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हैं आप अपने लिहाज से इसको जूम कर दो। ये देखा, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बस वो जूम होकर आ रहा है। ठीक है, अब जूम आउट करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ से इस पर क्लिक करके। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, 100% जूम करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि इस पर क्लिक कर दो। दूसरा, आप यहाँ से भी यही चीज़ कर सकते हो कि इसको जूम यहाँ से कर दो, प्लस माइनस की साइन भी है आपके यहाँ पर, तो आप इसको इतना जूम कर सकते हो जितना आप चाहते हो और अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हो कि जितना भी बनाना चाहो। यहाँ पर भी आपको लेआउट्स ही मिल रहे हैं, रीड मोड है, आपका प्रिंट लेआउट है और यहाँ पर आपका वेब लेआउट भी है, यहाँ से राइट बॉटम कॉर्नर पे। उसके बाद आपका आ जाता है कि व्यू किस तरीके से करना है। आप पेज 1, ठीक है, पेज 1 के हिसाब से ये आ रहा है। मल्टीपल पेजेस, तो आपके मल्टीपल पेजेस के हिसाब से आ रहे हैं और पेज विड्थ के हिसाब से आप देखना चाहते हो उसकी विड्थ है उसके हिसाब से आ जाए तो वो उस तरीके से आ जाएगा कि प्रिंट होने के बाद आपका पेज विड्थ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी देख। उसके बाद विंडोज़ हैं कि आप न्यू विंडो कर सकते हो। न्यू विंडो, कंट्रोल एन मैंने आपको बताया था न्यू डॉक्यूमेंट बनाना। न्यू विंडो क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू विंडो में थोड़ा फ़र्क होता है कि इस वक्त जो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है वो है डॉक्यूमेंट 1, आप यहाँ पर टाइटल बार में देख सकते हैं। अब न्यू विंडो जो आएगा वो 1.1 होगा। मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए 1.2 है, और तो अगर मैं इसी से मैं दूसरी विंडो लाऊंगा तो उसका नाम इसके हिसाब से आएगा, क्या 1.3 आएगा। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ क्योंकि यही मैं यूज़ भी करने वाला हूँ। इसमें आपको एक और ऑप्शन है इसका सिखाऊंगा जो, और ये हमारा असल डॉक्यूमेंट आ रहा है। ठीक है, कहाँ गया हमारा असल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आकर देखेंगे 3 है तो 1, ये मेरा 1.1 ये असल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये विंडो में आ सकते हैं। उसके बाद अरेंज आल, अब मेरे पास 3 विंडोज़, 3 एप्लीकेशंस, 3 फाइल्स खुली हुई हैं, मैं उन तीनों को एक साथ देखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं ये तीनों इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप देखना चाहते हैं वो आपका व्यू साइड होगा। मैं चाहता हूँ इसको देखूँ, ये देखिए एक लेफ़्ट में आ गया, एक राइट में आ गया, तो आप इस तरीके से अपना व्यू कर सकते हैं। अगर इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज इसको आप कर सकते हैं, और अगर इसे इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको व्यू जो है समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है। उसके बाद विंडो स्प्लिट करनी है आपको, तो आप स्प्लिट विंडो भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम स्प्लिट विंडो देख सकते हैं। देखें, अगर स्प्लिट विंडो किस काम आएगी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि स्प्लिट विंडो, अगर आप कोई टाइटल बार आपने कुछ टाइटल दिए हैं पेजेस पे और चाहते हैं वो लिखते रहें, तो उसके बाद तो आप कैसे लिखेंगे, जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वो बार बार, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के ऑप्शन हैं कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम, मैं टैब प्रेस करूँगा, देन फादर नेम, ये सब चीज़ें इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कास्ट के बाद आप इसमें लिखें एज, और उसके बाद एक और टैब के बाद आप इसमें लिखें क्लास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ असद ठीक है, मैंने ये नाम लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ इनकी कास्ट वगैरह लिखता जाता हूँ। यहाँ पर एज है इसकी 16 और यहाँ पर क्लास है 10 स्टैंडर्ड में, तो अभी ये मैंने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल ये करते करते मैं नेक्स्ट पे आ गया और दूसरे पेज पे, अब वो यानी कि मुझे फिर से रिपीट करना होगा ना, हेडर्स के नेम, फादर नेम, कास्ट नेम वगैरह सब कुछ लिखो,
तो ये नहीं करना होगा। अब इसमें स्प्लिट विंडो बहुत काम आएगा कि आप दूसरे पेज पे भी जाओगे, ये आपको यहीं पर मिलेगा। वो किस तरीके से, स्प्लिट विंडो पे यहाँ पे आप क्लिक कर दो। ये देखो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। पहले पेज पे आप कुछ नहीं लिखना होगा सवाए आपके हेडर्स के। ये याद रखिएगा कि पहले पेज पे आपको सिर्फ हेडर्स लिखने होंगे, यानी कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये यहाँ पर नहीं लिखनी होगी। ये कहाँ पर लिखनी होगी, ये दूसरे पेज पे आपको लिखना होगा, क्योंकि पहला पेज आपका सिर्फ स्प्लिट पे जाएगा तो विंडो कोई टुकड़े हो जाएंगे। पहला पेज छोटा होकर आपको दिखाई दे रहा है, अब आप दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज़ आप लिखें और लिखते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, देखिए काफ़ी सारे पेजेस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं वो सारे मैं नीचे आ रहा हूँ पेजेस पे, मैं नीचे इस वक्त मैं पेज नंबर 28 पे खड़ा हूँ, लेकिन पहला पेज अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि मैंने स्प्लिट विंडो की है और ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा मुझे अपना डेटा रखने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ये सब करना है। ये भी पेस्ट हो गया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था, क्या कहते हैं इसको, रिमूव कर देता हूँ मैं स्प्लिट को। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्विच, कि एक विंडो से दूसरी विंडो तक जाओ। ये देखें इस तरीके से भी आप आ सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो किस तरीके से एक विंडो से दूसरी विंडो तक जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक और टैब क्लियर, ऑप्शन क्लियर। अब जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो इससे भी अच्छा ऑप्शन है और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। इसको मैं दिखाता हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म करने के लिए, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कोई ऐसी डेटा जो हमें रोज़ रोज़ रिपीट करनी पड़ती है, अपनी फाइल्स में लिखनी पड़ती है, या फाइल से डिलीट हो जाएगी वो फिर से लिखनी होगी, इसका डर रहता है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, फिर यहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड कर लें काम को, जो हम काम कर रहे हैं। तो उसको हमारी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होगी या कर्सर ब्लैंकिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, जो हम काम करेंगे वही यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो किस तरीके से करेंगे तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर हर रोज़ लिखना पड़ता है, हाय वेलकम आई एम जुनैद शाह, वेलकम टू वीडियो कमाल। ये रोज़ रोज़ मुझे लिखना पड़ता है या कहना पड़ता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं लिखने का, तो वो सब चीज़ में तो रोज़ रोज़ लिखूँ नहीं पेज पे, बस मेरे पास एक कीबोर्ड से एक की हो जिसको प्रेस करते ही वो यहाँ पे आ जाए और उसको मैं एक शॉर्टकट असाइन करने के बाद सेव कर लूँ उस काम को। आप शॉर्टकट असाइन कर लो या ये जो मैक्रोज हैं आप इसको रन कर दो। तो दो ऑप्शन है, दोनों करूँगा। तो इसको कैसे करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, रिकॉर्ड मैक्रो। अब मैंने जैसे ही इस पर क्लिक कर देना ना, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है। अब नाम दो वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, नाम एक ही वर्ड में होना चाहिए, यानी कि एक नाम मैक्रो 1, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। या फिर आप क्लास अपनी बना रहे हो क्लास 1 तो क्लास 1 के बारे में, लेक्चर 1 तो लेक्चर और 1 के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ये लिखा और ये लिखा, अब ये दो वर्ड्स होंगे ना। अब मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा, यहाँ पर एरर आ रहा है, ये इनवैलिड प्रोसीजर नेम ही अच्छा नहीं आया। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी नाम दें तो नाम अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं REC सिंपली तौर पे REC ही लिख देता हूँ और यहाँ पर REC मतलब रिकॉर्ड, और इसको चेक करूँगा अभी कि नाम कैसे है। देखें अभी नाम अच्छा आया, प्रोसीजर अच्छा आया है, ठीक है। तो REC हमारा नॉर्मल मैक्रो है। प्रेस न्यू शॉर्टकट यहाँ पर लिखा हुआ है, कीबोर्ड पे आने के बाद प्रेस न्यू शॉर्टकट। अब न्यू शॉर्टकट क्या असाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही शॉर्टकट जिसको यूज़ करते हुए कोई और काम ना हो, यानी कोई किसी और चीज़ की शॉर्टकट ना हो। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी शॉर्टकट है जो यूज़ करेंगी, कंट्रोल O आपकी जो है ओपन कर लेगी न्यू एग्जिस्टेड फाइल। तो मैं यहाँ पर कोई ऐसी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ जो कि कंट्रोल Q कर लेते हैं, नहीं कंट्रोल Q भी नहीं, कंट्रोल T, ठीक है। कंट्रोल क्या है आपके किसी की नहीं होगी, या होगी भी तो मुझे फिलहाल याद नहीं है। तो ये असाइन कर देंगे इसको, और असाइन करने के बाद आपका जो काम होगा वो स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर असाइन हो गया। आप दूसरी शॉर्टकट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी नहीं दूंगा, क्लोज। और यहाँ पर आप अगर आएंगे, आपकी यहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप कैसेट दे सकते हैं, कर्सर पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वेलकम टू वीडियो कमाल, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, आई एम जुनैद शाह यूअर टीचर या फिर फ्रेंड,
ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब क्या करना होगा, आपको अपना मैक्रो करना होगा, यानी कि रिकॉर्डिंग करनी होगी। यहाँ पर बंद, स्टॉप कर दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप कंट्रोल एन कर दें, यानी कि अब इसमें मुझे फिर से लिखना है तो इस पर फिर से नहीं लिखेंगे। अब इसमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पर व्यू करेंगे, यहाँ पर आकर। अब आपका REC नाम से एक रिकॉर्ड हो चुका है मैक्रो, उसको बस रन कर देना है। जैसे ही रन करेंगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। मैं कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट लाता हूँ। अब इसकी शॉर्टकट मैंने कंट्रोल T रखी थी, वो जैसे ही मैंने प्रेस की शॉर्टकट हो गया। मैं इसको कई बार यूज़ कर सकता हूँ एक ही डॉक्यूमेंट में, ज़रूरी नहीं है कि एक बार यूज़ करना है। देखें, मैं बार बार इसको यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट से। तो ये आपका मैक्रो है, आप इस तरीके से इस पर काम कर सकते हो। तो आज इस मैक्रो के ऑप्शन पर ही आपकी MS वर्ड कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। इसके बाद हमारे जो MS वर्ड के ऊपर वीडियोस बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे कि हाउ टू क्रिएट CV कैसे बनाते हैं, कोई सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट शीट कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके के कुछ शीट्स हैं जिनको मैं बनाने का आपको यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से देखा होगा और इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। उसके बाद हमारी पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। और इसको अगर आपने ठीक तरीके से समझा है तो आगे आने वाली चीज़ें भी आप अच्छी तरीके से समझेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।